Sir, so how are you? जी मैम। सर आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ठंड ग्रेट। है। ओ सर आप कहाँ से हैं? यूपी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। ओ वाह सही सर है मैं भी सर। यूपी से ही हूँ। जी आप कहाँ से? हम इलाहाबाद से। ओके ओके ओके। यस सर। ठंडी तो वहां पे बहुत है अभी, मैंने भी सुना। जी जी जी। ओके सर, तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करें? ओके मैम। यस सर। सर तो पहला क्वेश्चन हमें यही था कि क्या आप हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं और आपके बारे में थोड़ा सा? जी मैम। तो मैम हमने पढ़ाई के साथ साथ भी स्पेशल फील्ड में हमने कार्य करता रहा। ठीक है। जैसे वृद्धा हो चाहे विधवा हो विकलांग हो, उनके लिए हम हम्म सेवा ऑलरेडी पहले से करते थे। तो फिर हमने 2020 में हम्म। स्पेशल एक स्कूल भी डाल दिया है, शांति राज समावेशी शिक्षा समिति के नाम से। दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण चलता है। अच्छा, तो सर जी आपका स्कूल है क्या जिसमें आप सब मतलब जिसमें सारे बच्चे दाखिल होते हैं? जी मैम। जी जी। अच्छा, और सर आपका जर्नी कैसा रहा है मतलब बचपन से लेकर अभी तक? मैं बचपन से लेके मैम आज तक मेहनत बहुत किया हूँ। अच्छा। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तब तब मतलब कि इतना सफलता मिला है कि एक समाज में इज्जत है, एक अलग पहचान है। लोग पहचानते हैं, सम्मान से बुलाते हैं, सम्मान से रहते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आपकी लाइफ में ऐसे सबसे ज़्यादा मुश्किल वक़्त कौन से आए हैं और आपने किस तरह से उनको डील किया है? मैम जितनी भी हमारे साथ कठिनाइयां आई, हम झेलते चले गए, ब्रेक नहीं हुए हैं। हम तो बहुत कठिनाइयों का सामना किए। हम तो मतलब एक अड़े थे कि हमको कार्य करना है तो करना है, कितना पत्थर पड़े चाहे बारिश हो चाहे जो, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन जो हमारा टारगेट है, जो हमारा काम है, उससे हम पीछे नहीं जाएंगे। क्या बात है सर। तो सर आप हमें थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा क्या, एक या दो एग्जाम्पल है कि ऐसा कुछ कठिनाई आया था और आपने उसको पार किया हो? जी। जैसे हमारे पढ़ाई मैडम बहुत बाधाएं आई कि स्कूल तक कैसे जाएंगे। ठीक है। तो हमने 5-7 किलोमीटर ट्राई साइकिल चला के हमने क्लास किया। सुबह से निकल जाते थे, शाम को ही आते थे। हमारी टिफिन कोई और लेके जाता था। हम 5 बजे भोर घर से निकलते थे, 6 बजे कोचिंग हुँ, रहता था, और 10 बजे तक कोचिंग करे, फिर 10 बजे क्लास में पहुंच लेते थे। 9:30 बजे तक हम हुँ। कोचिंग करे, 10 बजे क्लास पहुंचते थे। शाम को 4 बजे छूटे, फिर हमारा कोचिंग दो दो जगह, 6 बजे तक कोचिंग से छूटे, फिर शाम को हम घर आते थे। हाँ जी। जी। ये उसके बाद 2020 में हमने समाज सेवा करना चालू किया तो लॉकडाउन लग गया। ओह! अच्छा। लॉकडाउन में भी हमने सत्तू चावल चीनी नमक हुँ, का ये सब वितरित भी किया था। अच्छा। जी। जो प्रवासी मजदूर पैदल जाते थे हाँ जी। और जो गरीब असहाय थे, उनको सत्तू बनवा के उनको घर घर से पहुंचाना, ये मेरा काम था। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और जी लॉकडाउन में ही सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि लोग जी आगे बढ़ जी के मदद करें जी। और आपने उ, यही वक़्त में सबकी सहायता की। उस टाइम तो मैडम ऐसा था कि पानी के लिए लोग परेशान थे, खाने के लिए तो पैसा देने पे भी नहीं मिलता था। दुकानें बंद हाँ थी, जी। बहुत कुछ लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। हम हाँ, लोग तो हाँ सैनिटाइजर जी। ग्लव्स लगा के मास्क लगा के लोगों से मिलते हाँ थे। जी। उनको सत्तू ऐसा होता है, ऐसा आहार है, इसको किसी भी टाइम कहीं पे भी ले सकते हैं। ओह! अच्छा। उसको पकाना नहीं, वो पका पकाया रहता है सत्तू, और हुँ, भून के बनाया हुँ। जाता है। उसमें चीनी के साथ खा सकते हैं, नमक के साथ खा सकते हैं, और खाने के बाद उसको केवल पानी चाहिए, वो कुछ टाइम तक चलता है। अच्छा, और गर्मी के टाइम में बहुत फायदेमंद भी होता है। अच्छा। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और प्रेजेंट टाइम में मेरा मैडम बता रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा चल रहा है, और हाँ महिलाओं जी। के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण चल रहा है, सिलाई प्रशिक्षण। अच्छा, अच्छा तो महिलाओं के लिए अलग है और बच्चों के लिए दिव्यांग अलग? बच्चों को अलग। जी 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 जी।
अच्छा, तो सर ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, इनको क्या तकलीफ़ें आती हैं? आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि उनका जी, नॉर्मल जो लाइफ़ है, वो कैसे अलग है नॉर्मल बच्चों से? पहले तो मैडम बात यह है, जैसे लोग तो भेदभाव करते ही हैं, ठीक है? लेकिन उनके घर में भी भेदभाव करते हैं दिव्यांगों के साथ। अच्छा, सच बात यह है, परिवार में जैसा दिव्यांग बच्चा कोई हो गया, स्पेशल बच्चा, तो उसको कहते हैं क्या करें, घर पे है ना, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या दिक्कत है? चाहे जो करें, उनसे केवल खिलाने-पिलाने से मतलब है। उसको पढ़ाना नहीं है, ना तो कहीं भेजना है, ना कहीं पार्टी में लेके जाना है, उसको छुपा के रखते हैं। और हम लोग तो अच्छा, ये कहते हैं इनको हर पार्टी में ले जाइए, हर जगह इनको घुमाइए, हर चीज़ दिखाइए, इनसे हर काम करवाइए, जिस काबिल हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कुछ काम कर सकता है तो कोई दूसरा बंदा बोलता है कि अरे ये नहीं कर पाएगा, इसको मत भेजो, इसको भेजो, ठीक है? तो उसके अंदर हीन भावना वहीं से स्टार्ट होता है। हम तो जो कर भी लेते हैं उसको कहते हैं नहीं कर पाता तो हम आराम से बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएँगे कहीं। तो अच्छा, सुनना भी कम कर देता है, जब जानते हैं ना कि जब लोग लाइक नहीं करते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाता, ये तो कुछ नहीं कर पाता। एक नॉर्मल व्यक्ति हो, उसको बार-बार बोला जाए ये तो पागल है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये केवल घूमता है, तो उसका काम भी वही बनेगा केवल घूमने का, तो कुछ करेगा नहीं। उसको मालूम चल जाता है हमको तो घोषित कर दिए हैं। हुँ, सही बात है सर। जैसे बच्चा होता है उसको बोलो कि आपको डॉक्टर बनाएँगे, आपको इंजीनियर बनाएँगे, तो उसके अंदर वही चीज़ बनी रहती है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, उसका सोच बड़ा होता है, बिल्कुल, यही चीज़ होता है। हम लोग तो स्पेशल बच्चे के पास जाएँगे, तो उनको भी यही टारगेट रखते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं बताओ? सब कुछ बन सकते हैं आप। सही बात है सर, ये हमारे तो यहाँ है। तो जैसे जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी दिव्या शुक्ला थी, वो भी दिव्यांग थी। अच्छा, आईएएस, पीसीएस रैंक के ये सब अधिकारी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग चाहते हैं मैम कि जो ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, उनको इतना सुझाव दें, इतना आगे बढ़ाएँ कि और ज़्यादा विकास हो, उसमें हम लोग का नाम होता है मैम और उनकी हुँ, भविष्य सुधर जाती है। बिल्कुल। हमारे पास तो अभी कोई फोर व्हीलर तो है नहीं मैम, लेकिन मैं स्कूटी से रहता हूँ, स्कूटी पे 4-4 बच्चों को बैठा के अपने सेंटर तक छोड़ना, सेंटर से फिर वापस घर छोड़ना और कैंप कहीं लगा वहाँ पे ले जाना। अगर बड़ा कैंप जहाँ वितरित होता है, उपकरण वितरित होता है, हाँ वहाँ जी। पे हमने गाड़ी अपने पैसों से रिजर्व करके वहाँ पे कैंप तक ले जाना और फिर कैंप से वापस ले आना, चिन्हित करा के। फिर जब उपकरण मिलता है तो उपकरण के लिए अलग गाड़ी ले जाते हैं और हुँ, बच्चों के लिए अलग गाड़ी ले जाते हैं। क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इतनी सुविधाएँ जो मिल रही हैं। मैम हमारा एक ऐसा जिला है, हुँ, तो हुँ। हमारे निगाह में ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं कि हम उनका जैसे हम सेवा करें वो करते हो तो हम भी उनका सहयोग सपोर्ट करें कि और टीम बन जाए, मजबूती से काम करें, ऐसे भी लोग नहीं हैं। अच्छा, और गार्जियन तो ज़रा सा एक्टिव नहीं, अरे हमको काम है, खेती में काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, हम नहीं जा पाएँगे। तो उतनी ज़िम्मेदारी हम उठाते हैं, दिव्यांग होते हुए भी दिव्यांगों को मैं सेवा कर रहा हूँ। अच्छा सर आप खुद भी हैं क्या? खुद हम दिव्यांग हैं। अच्छा सर, अच्छा, तो आपको क्या जी, तकलीफ़ है सर? हम हमको पैर से प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए सर, जैसे हमारे चलने का साधन यही है, अच्छा, अच्छा देख सर। रही ना? हाँ जी सर। मैं भी स्पेशल हूँ मैं। सर तो आप स्कूटी और टू व्हीलर चला लेते हैं? जी, जी मैम हमारी थ्री व्हीलर की स्कूटी है अच्छा, और नंबर 1 की गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम से क्या सर्विस बात होती है! है, टाइम से उसकी सब देखभाल एकदम फोर व्हीलर की काम करती है मैम वो। हमारे लिए तो फोर व्हीलर है। क्या बात है सर! ये तो मतलब ये सुन के इतनी खुशी हो रही है मुझे जी, कि मैम ये मान लीजिए कि हमारी गाड़ी जो है एक डिज़ायर की काम करती है। क्या बात है! क्या बात है और सर! लाइफ में मैंने सोचा हूँ कि ऑटोमेटिक गियर गाड़ी अपने हाथ खुद चलाऊँगा। वाह सर! ये तो सही बात है, ये तो ज़रूर पूरा भी हो और पाएगा। जो होगा मैम हमको भरोसा पूरा है कि हम ऐसा करते हैं, हमको सुकून बहुत मिलता है ऐसे काम करने से। जैसे ये होता है, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि हम ऐसा काम के इतना इनकम होगा ना, तो हाँ हमारा जी। टारगेट होता है कि जो दिव्यांगों का पेंशन नहीं बना है उनका बनवाना, जो दिव्यांगों का सर्टिफिकेट नहीं बना है उनका बनवाना, जो उनका काम है बैंक में उनका अकाउंट खुलाना,
जितना भी काम हम काम एक कर लेते हैं, हमको सुकून मिल जाता है, मेरा इनकम हो गया, हम ऊपर वाले के सहारे रहते हैं। क्या बात है सर, मतलब ये चीज तो है कि जिंदगी इसी का नाम है कि बस जी। सोच लिया दिमाग में और हमने कर दिया। और हम खाली नहीं बैठे रहते मैम, हमारा ये काम होता है, जैसे हमने लगाया आज मान लीजिए संडे है, हमको कोई काम नहीं है, नहीं कहीं जाना है, तो अपने टाइम से हम तैयार होंगे, हम फील्ड में निकल जाएंगे। क्या और स्पेशल बच्चे हैं कि जिनका हाँ। कोई काम ना हुआ हो, क्या हाँ दिक्कत है, जी। परेशानी, उनसे बात करने में हमारी समय बीत जाता है। क्या बात है सर, ये तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के कि आप इतना लाइफ में इतना एक्टिव रहते हैं और जी आसपास का भी इतना आप सोच रहे हैं। मैम, ये समझ लीजिए कि हम सन 2006 से और हाँ जी। 7 में हम हाई स्कूल किए हैं, सन 2007 में, और हाँ हम जी। 6 से ही समाज सेवा में लगे थे। और हम जब शहर जाते थे, हम शहर में पढ़ाई करते थे, घर से हाँ 25 जी। किलोमीटर दूर, हाँ तो जी। वहाँ ऐसा होता था कि जिस गली में जाते थे तो गली भी भूल जाते थे हम, उम्र कम थी हमारी। अच्छा। तो हम जितना रास्ता जाते थे पढ़ते जाते थे एक तरह से, और कितने मोड़ हैं क्या है, जैसे होटल पड़ा क्या हाँ। पड़ा, हाँ, हाँ। एक जैसे हाँ जी। चिन्ह लगाया जाता है, तो निगाह में रखना पड़ता था कि कहीं चौराहे होता है, चौराहे से एक दूसरा रास्ता हम पकड़ भी लिए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि 1-1 किलोमीटर हम पैदल चले गए, फिर हमको लगा ये तो रास्ता चेंज हो गया, फिर वापस जाएं, फिर पकड़ के वही आना है। क्या ऐसा भी हमारे बात साथ हुआ है। है। वाओ! सर ये मोटिवेशन जो है आपके अंदर शायद यही जी हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, आपसे लेने जी। की है और आगे बढ़ के ये चीज़ याद रखनी है। और मैम बात यह है कि मेरा नाम भी प्रेम शंकर है, ठीक है, तो कुछ नाम के ऊपर भी मैं काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी। और दूसरी बात है मैम कि हमारी संपर्क, जैसे कि हम सन 2006 से समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारा धीरे धीरे संपर्क इतना बढ़ गया है ना कि हर प्रदेश में हमारे लोग हैं, एक जान अच्छा। पहचान ऐसा बन गया है। हर प्रदेश में हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे आप खुद जान रहे डॉक्टर सुमित्रा मैम से हमारा गुरु चेला का संबंध है, और माँ बेटे का संबंध है। क्या बात है। जी। सर ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है और आप भी और आपका और मैं हमारे यही सोच पा रही हूँ कि यूपी से आप बॉम्बे तक आज शायद मुंबई के ये रास्ते पे आपने अपना नाम कमाया तो आज हम भी आपसे बात कर पा रहे जी, हैं। और मैम बात यह है कि हमने मुंबई में भी एरौली देख रहे हैं आप, एरौली हाँ जी। यादव नगर, वहाँ पे हमारे घर वाले भी रहते हैं। देखिए अच्छा। मैम, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता होगा, किसका फोटो है, दिख रहा है नहीं? सुमित्रा मैम का फोटो है ये। देख रहे हैं ना आप? क्या इसमें हम बात है सर। बैक कैमरा नहीं कर पा रहे हैं, बैक कहाँ से होता है। सर दिख गया अब मेरे को, सुमित्रा मैम ए, का फोटो है। जी जी, एक मिनट मैम, थोड़ा सा देख लें। हाँ मैम, एक मिनट एक मिनट। हाँ मैम, देखिए, देख रहे हैं क्या ना आप? बात है। हाँ जी सर, क्या बात है उनका ये तो। फोटो लगा हुआ है। सर हमें इतना इनका अच्छा लग रहा है कि हाँ। ये है कि इनका हमको सुबह शाम दर्शन मिल जाता है। क्या बात है सर। और एक अगर कभी महीने में 2 महीने में, मैम तो बिजी रहती हैं, और हाँ जी। जिस दिन बात होता है तो उस दिन और सुकून मिलता है कि हम लोग को थोड़ा सा आदेश होता है, प्रेम क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, सुझाव मिलता है। हमको सीखने की, अभी तो सीखने की क्षमता भी है, और अभी सीखना तो बहुत कुछ बाकी है। अभी कुछ नहीं सीखे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कुछ नहीं किए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर यही चीज़ है कि इतना कुछ पाने के बाद भी अगर आप एकदम इस तरह से आगे देख पा रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना है, तो शायद जी। यही चीज़ है कि हमें लेनी है, आपसे बस सीखनी है। बात यह है मैम कि मैं अकेला हूँ, कोई सहयोग सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इतना जुनून है कि हम करेंगे। सही बात है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग गांव में रहते हैं मैम, कि यहाँ कोई मतलब धन्यवाद तक नहीं बोलता, जिसका काम कर दो धन्यवाद तक भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब उनको लगता है जैसे हमने किसी दिव्यांग को काम किया जाके, उनको लगता है हो सकता है इनकी ड्यूटी हो। अच्छा। ये सब हीन भावना यहाँ ज्यादा भरी हुई है ना।
अच्छा। हम तो जो एमआर बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन उनको हॉस्पिटल ले चले, जिस दिन डॉक्टर बैठने का डेट होता है उनका इलाज हाँ कराएं, कुछ जी। सुधार हो जाए। अगर सुधार नहीं हो रहा है तो सर्टिफिकेट बन जाए। ये सब हम्म। बातें करते रहते हैं लोगों से। अच्छा, तो सर मेरा यही क्वेश्चन था कि आपको गवर्नमेंट से या हमारा जो समाज है उससे आपको कितना सपोर्ट मिल पाता है आपके कार्य के लिए? मैम गवर्नमेंट से कुछ भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और न तो हमारे क्षेत्र में कोई सपोर्ट करता है, अकेले कर रहे अच्छा। हैं। मैं डीएचएलएस डिप्लोमा, स्पेशल बीएड, आईटीआई और राजनीति से एमए किया हूँ, क्या बात है सर, क्या ठीक बात है। है। और उसके बाद में हमारा कैंप में ड्यूटी लगता है, एलिम्को कंपनी भारत सरकार है, इसमें मैं हम्म। जॉब कर सकता हूँ। तो मैं अच्छा। प्रयास करता, महीने में 10 दिन 15 दिन के लिए निकलेंगे तो अपने संस्था के प्रति खर्चा करने के लिए उतना हम इनकम निकाल लेते हैं। हाँ जी सर। जी, यही मेरा अच्छा, टारगेट है। बस इतना ही आपको सपोर्ट मिल पाता है, मतलब ये भी आप अपनी तरफ से ही कर रहे हैं पर बाकी किसी कार्य के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है? नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारे यहाँ मैडम सुमित्रा मैम आई थी सन 2020 में, हम्म। अच्छा। और 17 नवंबर को हमारी शादी थी, 19 नवंबर को संस्था का उद्घाटन था। अच्छा। तो मैम शादी भी अटेंड की थी और संस्था का उद्घाटन भी मैम ने ही किया था। तो क्या बात है। 2 सिलाई मशीन हाँ जी। हमारे यहाँ और 10,000 का मैम ने चेक दिया था। अच्छा। अच्छा, मैम वही ने। सब मैम ने अच्छा, दिया था। क्या बात है, मतलब मैम ने इतना सपोर्ट किया, ये भी जी जी जी। सही बात है। मैम का सपोर्ट अगर हमारे लिए उनका एक कॉल आ जाता है वही सपोर्ट है। हम तो इतना मानते हैं, उनका कॉल आया तो वो सपोर्ट है। क्या बात है सर, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। सर और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यही था। हाँ सर, बोलिए प्लीज। हाँ, जो हमारी मैडम भी हैं वो नॉर्मल हाँ हैं जी। और हाँ सिलाई जी। वही सिखाती हैं। अच्छा। हाँ, यही एक अच्छा हुआ कि सिलाई का टीचर रखना नहीं पड़ रहा है, हाँ जी। तो मैडम सिलाई सिखाती हैं। अगला मेरा कार्य ये है मैडम कि जैसे संस्था चलाने के लिए इनकम की जरूरत होती है, हाँ जी। हाँ जी। आर्थिक बहुत जरूरी है। तो हमने हम्म। एक दोना पत्तल जो होता है मैम, उसका मैं एक मशीन डालने हम्म। वाला हूँ। अच्छा। उससे उससे इनकम होगा तो हाँ जी। संस्था में पैसे खर्च, वही पैसा संस्था में खर्च करेंगे, पहली बात। अच्छा। हाँ दूसरी जी। बात यह है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग जैसे ओवर एज में हैं, मतलब 25-30 साल के, तो उनको अगर कुछ काम देना है तो दोना पैकिंग करना, हाँ काउंटिंग जी। करना ऐसे रख देंगे, उनका भी जीव को चलेगा और अपने हम्म। संस्था का नाम होगा और काम भी होगा। क्या बात है सर, ये तो ये बहुत आगे की सोच है और काफी अच्छी है कि जरूर जी अपना मैम। ऑर्गेनाइजेशन उस तरफ जाए। जी मैम, जैसे हमारे यहाँ अगर 4 व्हीलर की सुविधा होती हाँ जी। बच्चों के आने जाने के लिए, तो हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं, दिव्यांग अच्छा। बच्चे हाँ जी। बहुत हैं, पर आने जाने की सुविधा नहीं होती है। हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे भी हैं तो उनको अपने स्कूटी से लाते हैं, स्कूटी से पहुंचाते हैं, तो वो भी गार्जियन नहीं है कि इतना तक बोलने, अगर भाई हमसे जो पैसा तेल का हो सके उतना ले लो, ऐसे भी बोलने वाले नहीं। लेकिन मैं अपना फ्री सेवा करता हूँ। क्या बात है सर, मतलब खुद के ही बच्चों के लिए पेरेंट्स आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि स्पेशल है बस इसीलिए। हमको कष्ट यही होता है, दिन भर मैं अच्छे से रहता हूँ, शाम को जब ऐसा कभी सोचता हूँ तब तो थोड़ा सा दुख होता है। बताओ, जितना हम एक्टिव हैं उतना अगर गार्जियन एक्टिव रहते हैं तो हम सफल थे। हम्म। सही बात है सर, और एक एक से ही तो समुंदर भरता है, एक एक बूंद से। जी 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 एक जी एक जी पेरेंट भी अपने बच्चे के लिए इतना सा कर दे तो जी आपको जी। भी कितना फर्क। और जैसे हमारे हम्म। यहाँ मैम एक उद्योगपति हैं और हम्म। उनसे हमारा बहुत बढ़िया संबंध है। अच्छा। अच्छा। तो एक बार हम उनको लेटर लिखे थे अगले साल। हम्म। हाँ जी। तो हम उनको लेटर लिखे कि सर, हमारे संस्था में दिव्यांग बच्चों 60 महिलाएं हमारे यहाँ सिलाई सीखती हैं। अच्छा 60 सर। का बैच, साठ क्या साठ का बात बैच है। बनता है। तो अच्छा। यहाँ पे हम बताए कि सर हमारे पास 2 सिलाई मशीन की आवश्यकता है, हम्म। और 50 मतलब कि कंबल वितरित किए थे, जो दिव्यांग बच्चे थे, 50 अच्छा। कंबल 2 सिलाई मशीन हाँ वितरित जी। किए थे।
अच्छा, तो उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिला था, फिर उन्होंने दिया? जी। हाँ, हाँ, हाँ। उनसे मेरा बहुत करीबी लगाव है, तो हमने हाँ जी, देखा तो उनसे एक लेटर हाँ बनाए जी, कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे महिलाएँ हैं, अगर आप हाँ। इतना सहयोग हो सके, तो उनसे हमने हुँ, माँग किया। तो वो बोले प्रेम शंकर जी ठीक है, हम इतना आपका सपोर्ट करेंगे। वो डेट दिए। डेट देने के बाद हमारे संस्था मशीन पहुँचाए, कंबल वितरित किए, बहुत सम्मान के साथ उनको हम विदा भी किए। क्या बात है सर! ये तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। और सर यही मुझे एक चीज़ पूछना था कि आप जब इतना कुछ कर रहे हैं, आप इतना कुछ कायम कर रहे हैं, तो आपका प्लानिंग कैसे रहता है कि आप किस तरह से सोचते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ आज करनी है खुद के लिए ही या फिर समाज के लिए, तो आप किस तरह से उस चीज़ का प्लानिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं? मैम ऐसा है ना, हमारा जो हमारी बात होती है अच्छे-अच्छे लोगों से होती है। तो हाँ जी। हमारे दिल में जो भी चलता है, हम 4 लोगों से बोलते हैं, क्या ये अच्छा, सही है? सही होगा? उनसे बात करके हम अपना टारगेट बना के काम करते रहते हैं। क्या बात है! मतलब अपना दिल का भी दूसरों को बोल के फिर आगे बढ़ते हैं। सही है सर ये तो। जी, हम मैम बता रहे हैं कि जो एचआई बच्चे, गूंग बच्चे होते हैं, चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है? हाँ जी, हाँ तो जी। उनको स्पीच थेरेपी भी देते हैं। हुँ, हुँ। हम ईयर जाँच भी करते हैं ना, हाँ जी। कान की हम जाँच भी करते हैं और कान की मशीन भी लिखते हैं बच्चों को। खुद ही आप कर लेते हैं सर? मैम इसकी हम डिग्री लिए हैं, डिप्लोमा किए हैं। अच्छा इसी में आपने डिप्लोमा किया, क्या जी, बात है सर! डिप्लोमा किया किया है, तो हमारी ड्यूटी लगी थी 10 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश में, अच्छा, शिमला। अच्छा। अभी हम वहाँ से दिसंबर में वापस आए हाँ हैं। जी, 9 दिसंबर को वहाँ से हम हाँ जी। वापस हुए हैं। क्या बात है! तो अभी थी क्या आपकी ड्यूटी इस चीज़ की? हाँ, नवंबर में करके आए ड्यूटी ना, फिर हमारी ड्यूटी लगी थी अभी नागपुरा, गोवा में। अच्छा, तो फिर आप नागपुर, उधर गोवा में जी, तो वहाँ ड्यूटी लगी थी, लेकिन मैं मेरे जो कोरोना काल चला है, आए हाय! इसलिए हाँ कैंसल हो जी। गया। अरे सर, नहीं मैम हाँ, ये बात यह है कि हमको भी इनकम की ज़रूरत है, तब तो हम खर्च कर पाएँगे, नहीं कहाँ से करेंगे? सही तो बात है सर। इसलिए जैसे हम अपने यहाँ अगर मान लीजिए हम महीने में 20,000 कमाएँगे, ठीक है? हुँ, हुँ। और तो हम 7,000 8,000 में हम अपना एक नया स्टाफ रख देंगे, सही तो हम बात है। अपना भी खर्चा निकाल लेंगे, स्टाफ को भी दे देंगे। हाँ जी, और हम सही टोटल हम अगर सेंटर पर रुक जाएँगे, तो हमारा इनकम भी कहीं से नहीं होगा, हमारे के लिए भी खर्चा नहीं हो पाएगा, ना तो सेंटर के लिए हो पाएगा। सही बात है सर। ये तो है कि वही है गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल आता है इधर कि फंड्स इतना सारा अलग-अलग फंड्स बना के तो रखते हैं पर कभी मदद नहीं हो पाती है। नहीं मैम, नहीं, यही है। अगर हम लोग को फंड मिले मैम ना, हम लोग हाँ इतना जी। बेहतर ढंग से सेवा करें कि अब क्या बताएँ। जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं कुछ ऐसे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे चावल मिल है, हाँ? हाँ जी। और बहुत सारे बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। अगर वो चाहें तो दिव्यांग बच्चों के लिए जैसे चावल दान कर दें, दाल दान कर दें, तो हुँ, हम हुँ। दिव्यांग बच्चों को यहीं हॉस्टल डाल दें, वहीं खिलाएँ-पिलाएँ रखें। सही बात है सर। ज़रूरत ही नहीं पड़े उनको अपने घर जाने की। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको लाने में आराम हो गया। अब लाना नहीं पड़ेगा, केवल खिलाना है। अब एक खाना बनाने वाले के रख दिए, अपना खिलाए-पिलाए, वो भी खाए, वहीं अच्छे से रहे, देखभाल करे। सही बात है सर। ये तो है कि ये फंड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जी। हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन मैम हाँ जी, हाँ जी जी, सर। बोलिए, बोलिए। नहीं सर आप बोलिए संस्था प्लीज़। जैसे संस्थाएँ तो बहुत सारी हैं। हाँ जी। बहुत सारी ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं जो कि विकसित हो गई हैं। हुँ। वो लोग भी सपोर्ट करें। हाँ वो तो जी। समझ सकती हैं कि हम कैसे मेहनत करके आगे बढ़े हैं। अगर अगला बंदा कोई आया है, तो उसको भी सक्सेस कर दे, वो भी समाज सेवा करे। सही बात है सर। ये चीज़ भी नहीं है। सही बात है सर। ये चीज़ है कि खुद मतलब किसी को बढ़ावा देने के लिए ही तैयार नहीं है, कि अगर समझते कोई तो है आपका जी, हुँ, कोई कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, तो लोगों को उसको बढ़ावा देना चाहिए कि चलो हम धन से सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग शरीर से जो चाहिए हम सहयोग करेंगे। इतने सही उसको तो बहुत जुनून मिल जाएगा ना, उसको हाँ बहुत जी। सपोर्ट मिला। समझने वाला है तो बहुत सपोर्ट मिला उसको। सही बात है सर और वही है कि एक जन भी आपका हाथ बढ़ाए, आपका साथ दे तो आपके लिए कितना जी, आसान हो जाए और जो आपका सेंटर है वो कितना तरक्की करे।
और जी बच्चे आ जी पाए जी उसमें। जी। सही, ये तो है ही सर। सर ऐसा कोई कोट है या कोई ऐसा वचन है जो आप अपने आप को याद दिलाते रहते हैं और आपको इतना आगे बढ़ाने में आपको मदद करता है, जो कुछ ऐसी कोई बात जो आपको अंदर से बढ़ावा देता है? हाँ मैम, तो हमको बढ़ावा, लेकिन हमारा ये पहले का सोच था ना कि हाँ, एक हम अच्छा आदमी बन के दिखाएंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ और जी सर। समाज सेवा मतलब कि हमको नौकरी का लालच नहीं था मैम, हमको एक अच्छा समाज सेवक बनने का लालच था। हाँ जी सर। समझ रहे हैं कि हम ऐसा सेवा करेंगे लोग ऑटोमेटिक हमको पहचानेंगे। हाँ जी सर। और बचपन में लोग हमको हीन भावने से देखते थे। अच्छा। जी। अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, इसको ये हाँ सिखा दो, जी। ये कर दो। हम जब पढ़ाई कर रहे थे, अब समझ लीजिए कि हमारे चाचा जी थे, पढ़ाई कर, बोले ये झूठे पढ़ता है, क्या करेगा ये, इसको कहीं दुकान रखवा दो पान की गुमती उमती, हाँ वो जी अपना सर। गुमती उमती में रहे। बताइए, ये सब सोच हमको सुन सुन के बहुत बुरा लगा है, बहुत खराब लगा है। बताइए हम क्या नहीं कर सकते हैं। सही बात है सर। खुद मतलब अगर बच्चे के अंदर भी भरोसा है कि नहीं मैं कुछ कर जी सकता हूँ और कर जी जी। सकती हूँ, लेकिन अगर माँ बाप ही उस चीज को बढ़ावा नहीं दे तो बच्चा कहाँ ही जाएगा। अंत में उनको भी हमसे सीख लेना पड़ा। अच्छा जी। क्या, जी। किस तरह से सर? ये बातें, जैसे वो पॉलिटिक्स में थे, हाँ जी। लेकिन पॉलिटिक्स की जब जरूरत पड़ी तो हमसे सीख लेते थे कि ये कैसे अच्छा। होगा, ये कैसे होगा। बहुत सारी, वो उनके पास पुरानी टेक्निक थी, हमारे पास नई टेक्निक थी। क्या बात है सर। लेकिन उनका सोच था कि ऐसा उनका उनके अंदर था कि हो सकता है कि अगर मेरे फील्ड में ए आ जाए तो हमारा नुकसान हो सकता है। सही बात है सर। ये ये तो सब है। बातें हैं। बिल्कुल सर। मैम हम तो बहुत कठिनाइयों का सामना किए मैम, क्या करें, लेकिन समाज सेवा करेंगे, जो हमारा टारगेट है उस पे हम अटल रहेंगे। सर ये बहुत अच्छी बात है और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ बहुत टाइम तक मेरे साथ रहेगी और मुझे याद रहेगा कि प्रेम सर ने ये सब चीज़ें बोली और किस तरह से जी इतनी कठिनाइयों के बाद भी इतना कुछ उन्होंने पा लिया है। जी। तो ये बात तो है अब सर। अब मैम समझ लीजिए कि जो हमारी हिमाचल में ड्यूटी लगी थी, हाँ जी तो सर। वहाँ पे एकदम पहाड़ी इलाका है मैम, समतल जमीन हमको कहीं नहीं मिली थी। अच्छा। एकदम पहाड़ी इलाका था। और करीब 4-4 घंटे का सफर करके हमने जॉब करके वहाँ पे आए हैं। अच्छा सर। वहाँ पे जो एचआई बच्चे, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे थे, उनका कान का जांच करना, जांच करके मशीन उनको लिखना, फिर जैसे सुबह हम लोग 8 बजे निकल जाएं हाँ होटल जी से, सर। वहां से निकले, फिर हम लोग 4 घंटे के बाद पहुंचे, 12 बज जाता था पहुंचे वहां। फिर 4-5 बजे तक काम किए, फिर वहां से चले, फिर 9 बजे हाँ तक जी रात तक सर। वापस आना। सही, बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए इतना जी कुछ। सही बात है। सर आखिरी में इसके पहले हम निकले, मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है कि आप कुछ ऐसे शब्द या कुछ लाइनें ऐसा बोलना चाहते हैं जो हम अपनी कॉलेज में और जितने लोग ये इंटरव्यू देखे उन तक आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहे तो? जी। तो मैम बात ये होती है, जैसे आज की डेट में हमने देखा, ठीक है, हाँ जी सर। हम लोग जैसे दिव्यांग के फील्ड से ही कार्य कर रहे हैं, और हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं। हम लोग के लिए डॉक्टर का स्पेशल ड्यूटी, एक दिन का कैंप लगाया जाता है कि आप आंख का देखेंगे, आप आर्थो का देखेंगे, एसआई बच्चों का देखेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट का। तो वो हाँ लोग भी जी मैम सर। पैसे का डिमांड करते हैं। सोचिए, अच्छा लाख सर। लाख 50,000 वो पेमेंट पा रहे हैं, हर सुविधा उनको मिल रहा है, पर हम जैसे दिव्यांगों से पैसा मांगते हैं। तो हम ये अच्छा। चाहेंगे कि जैसे आप लोग इंटरव्यू ले रही हैं, देख रही हैं, कि अगर ऐसा आगे चल के समाज में ना हो, एक मजबूर आदमी क्या कर सकता है। बिल्कुल सर। समझ रही हैं, अगर हम कमा रहे हैं तो हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जो नहीं कमा पा रहे वो क्या कर सकता है। सही बात है सर। बिल्कुल सर। कि हम कम से कम अगर अपने के लिए भी जानकारी रखें कि ऐसे लोगों के साथ हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो हमारे लोग होते हैं उनको भी हम सुझाव देंगे
कि ऐसा व्यवहार ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो कि दिव्यांग बच्चा आए उनसे हम पैसे की कोई बात करें। जो हमारा काम है हम उनको तत्काल करके दे दें, उनके काम में समय न लगाएं, उनको लाइन में न खड़ा होना पड़े। ऐसे बिल्कुल व्यक्ति सर, का हमको बिल्कुल, सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपकी ये बातें सुन के असल में बहुत अच्छा लगा और हम टाइम तक ये सब याद रखेंगे। और जी ये मैम। इंटरव्यू हमारा काफ़ी जगह अपलोड भी होगा, तो काफ़ी जो लोग देखेंगे आई एम श्योर कि वो लोग आगे बढ़ेंगे, हाथ थामेंगे और इकट्ठा होके ये प्रॉब्लम का सल्यूशन तो लाएंगे। जी तो मैम सर मैं एक शहर का रहने वाला नहीं, मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन गांव के हिसाब से मैम मेरी एक अच्छी शिक्षा मिला है। लेकिन हम घर परिवार से शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं, हमारा संपर्क से ही शिक्षा ग्रहण हुआ है। हमने अच्छा, अच्छे अच्छे स्कूल जो चलते थे उनसे संपर्क मेरा, मतलब लगाव अच्छे अच्छे लोग थे। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो हमारे यहाँ थे हाँ जी केश राज सर, सिंह जी, उनके घर से मेरा थोड़ा सा दिव्यांग फील्ड में थे ही, और दिव्यांग हाँ जी फील्ड में सर, वो स्कूल भी डाले थे, तो उनसे हाँ मेरा जी संपर्क सर, बना। तो वो हमको पढ़ाए हैं। क्या बात जहाँ है की सर। हमने एक 65,000 डिग्री लिया और डिप्लोमा किया, 65,000 का हाँ जी, अच्छा, डीएचएलएस डिप्लोमा। हाँ डिप्लोमा, अच्छा, डीएचएलएस डिप्लोमा। तो हमने किया तो उनको पैसा बोले कि प्रेम शंकर जी जो आप दे पाइएगा ठीक है, और नहीं बाद में एडजस्ट कर लेना। बोले ओके, ओके सर ठीक है। तो हमारा एडमिशन करा लिए, हम क्लास करना चालू कर दिए। ड्रेस हम कैसे कैसे करके अपना बनवाए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो है हाँ दिव्यांगों के जी लिए सर, बस भाड़ा फ्री किया है। तो हमने बस का अच्छा, सफर, केवल बस का सफर करते थे पैसे की वजह से, ठीक है। तो हमने अच्छा सर, वहां से कोर्स फाइनल किया एक साल में। फिर हम घर पे बैठे, फिर हम हमारे दिमाग में आया बैठ के क्या करेंगे। हम बोले सर ऐसा बात है, हाँ जी, कुछ लोग उड़ीसा गए थे जॉब करने के लिए यही कोर्स करके हमारे अच्छा, साथ वाले। तो बोले कि सर हमको जॉब करना है अब, क्या प्रेम शंकर जी आइए बात करिए, ट्रेनिंग 2-4 दिन और घर पे सेंटर कर लीजिए। फिर कहाँ जाना है बताओ, उड़ीसा जाओगे या भदोही में रहोगे। तो हम बोले सर जहाँ भेज देंगे। उनके सेंटर पे हमने गया, ट्रेनिंग किया। फिर बोले कि प्रेम शंकर जी आप कहीं जॉब करना चाहते हो कि हमारे यहाँ रहना चाहते हो। हम बोले सर यहीं रहना चाहते हैं, आपके यहाँ सेवा करना चाहते हैं। कहें ओके कोई बात नहीं, रहो हमारे यहाँ। फिर बोले वहाँ हाँ प्रेम जी, शंकर जी आपको 5,000 देंगे। हाँ जी, तो हमको वहाँ 5,000 मिलना चालू हुआ। तो हम बोले सर ऐसा बात है कि हम आपके यहाँ 1 साल निःशुल्क सेवा करेंगे, अच्छा, क्योंकि हमको 65,000 फीस उनको देना था। तो हमने कहा कि सर हमको पेमेंट नहीं चाहिए, हम आपके यहाँ जैसे हमको पढ़ाएं अपना बच्चा समझ करके, तो हम भी आपके यहाँ सेवा करेंगे एक साथ। 1 साल पढ़ाए में 1 रुपया फीस नहीं लेते थे, मतलब वो पेमेंट नहीं लेते थे। फिर क्या वहाँ बात पढ़ है के सर, फिर हमको पेमेंट 1.5 साल बीत गया, साल 1.5 साल तो हमको पेमेंट मिलना चालू हो गया। पेमेंट मिला हमको। उस टाइम तो हमने क्या किया, स्कूटी ले लिया, अच्छा, स्कूटी लेके चलना चालू हो गया। तो हम और विकास किए, हाँ और जी, संपर्क बढ़ा। बिल्कुल, फिर हम और कॉलेज के बाद होम थेरेपी देना चालू किए, अच्छा, अच्छा, तो मेरा इनकम का स्रोत बढ़ा। तो फिर हमने स्पेशल बीएड कर लिया। क्या बात है सर, 1,44,000 उसमें लगा मैम, अपने दम से किए। वाह वाह सर, मतलब प- अमेजिंग, परिश्रम तो इतना किया मैम कि रहने के लिए घर तक बनवाए, चारपाई तक अपने के लिए हमने किया। क्या बात है सर, फिर मैम जा करके इतना झेलते झेलते, और 2020 तो लॉकडाउन में बीत गया मैम। फिर हमने जो हमारे पास था, हमका कुछ न कुछ करो, बैठे नहीं रहेंगे। फिर सत्तू वगैरह बनवाए, फिर वितरित किए। उसके बाद फिर हमने 20 में हमारी नवंबर में शादी भी हो गई। अच्छा, शादी में शादी में भी पैसे अच्छा खासा खर्च हुए। बिल्कुल सर, अब हम समाज सेवा में लगे हुए हैं मैम, और क्या लगे बात है रहेंगे। सर। सर आपका ये जर्नी सुन के मैं बता नहीं सकती कि कितना खुशी हो रहा है, और आपके पास इतना कुछ है हमारे साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि आपने इतनी कठिनाइयों से गुजरे हैं, तो जी इसीलिए ही आपके पास इतना कुछ है। और सर दोरई फाउंडेशन की तरफ से हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा टोकन है। प्रांजल, जी। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? और मैम दुराई फाउंडेशन का मैं एनी टाइम सम्मान करता रहता हूँ, हमारे गुरु के समान है डॉक्टर सुमित्रा मैम, उनको हम दिल से प्रणाम करते हैं।
थैंक यू मैम। हाँ जी सर। सर दोरई फाउंडेशन भी मतलब मैम ने जब आपका कांटेक्ट शेयर किया तो बताया कि किस तरह से आप कितने आप जुड़े हुए हैं दोरई फाउंडेशन से काफी टाइम से। सर ये एक जी सर्टिफिकेट है दोरई फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए, क्योंकि आज आपने अब हमें अपना टाइम दिया, थैंक आपने अपना जर्नी शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और दोराई फाउंडेशन का मैम मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। मैं आपको ये सर्टिफिकेट आपके व्हाट्सएप पे भी बिल्कुल भेजूंगी, और ओके मैं मैम, मैम ओके। को जरूर बताऊंगी आज के इंटरव्यू के बारे में, और जी जी इंश्योर मैम को बहुत खुशी होगी जान के। जी मैम। ओके मैम, प्रणाम भी बोल दीजिएगा मेरा दिल थैंक यू से। सो मच सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल नमस्कार। सर। थैंक यू सो मच हाँ सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग।